खैर वो खड़े साइड से चलना शुरू होते तो रिक्शा वाला उनके करीब आता है और उसमें जो खातून बैठी होती है वो रिक्शे में ही बैठे बैठे अपना सिर्फ हाथ निकालती हैं और कहती हैं कि मुझे इस एड्रेस के बारे में बता दीजिए। तो मेरी खाला कहती है कि हमें खुद नहीं मालूम, हम खुद नए आए हैं यहाँ पे, तो हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी आप एक काम करें, आप ये पीछे ही मार्केट है, आप इनसे पता कर लें। जो शुक्रिया कहने के लिए वो औरत अपना हल्का सा दुपट्टा नीचे करती है और शक्ल दिखाती है। तो मेरी खाला बताती है कि मैं वहां से चीखें मारती हुई भागी हूँ और जो मेरे खालू थे वो और खाला दोनों भागे। वो कहते हैं कि उस औरत की शक्ल इतनी भयानक थी, इतनी भयानक थी कि मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कि वो भाग गए वहां से। और उनको अभी तक याद है कि उस औरत के जो नाक थी वो अच्छी खासी लंबी थी, मतलब एक यूजुअल नाक होती है कि फॉर एग्जांपल इंसान की सबसे से बड़ी नाक 2 इंच की होगी, 3 इंच की होगी, लेकिन मेरी खाला बताती है कि वो नाक इतनी बड़ी थी और इतनी पॉइंटेड, एक और आंखें उसकी लाल, उसके चेहरे पे खून के धब्बे पड़े हुए और उसने दुपट्टा पहना हुआ। और वो जैसी भागी तो वो पीछे से आवाज दे रही है मुझे रास्ता तो बता दें। और ये लोग भाग के वापस मार्केट की तरफ गए। उन्होंने मार्केट में लोगों को बताया तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा साहब यहाँ पे पुराना इलाका है तो इसलिए होता ही रहता है सब कुछ, तो आप बेहतर है कि रात को इधर सफर ना कीजिए करें। अगर आप लोग के साथ ऐसे कोई वाकयात पेश आए या आप लोग की फैमिली मेंबर्स के साथ कोई वाकया पेश आए या फिर जिस घर में बैठ के अभी आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिस कमरों में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपको ये शादाब स्टोर का है, वहां मेरे मामू के ने लाल कपड़ों में एक औरत देखी थी जो उड़ रही थी, ना चल रही थी मगर उनके करीब आई। अब है ना जिस स्टोर की आप बात करिए और 30 लीटर्स की बात करिए, मैं मेरा बचपन उधर गुजरा है, मेरी जवानी उधर गुजरी है और मेरे शायद बुढ़ापा और सब मेरा उधर ही गुजर रहा है। एंड आई नो विच स्टोर यू टॉकिंग अबाउट। ये मीन सारे कायदीन के बाद तो सारे कायदीन को जाते हैं तो नूरानी कबाब हाउस आता है, सही है। नूरानी कबाब हाउस की जब आप राइट लेते हैं तो उस रोड का नाम है खालिद बिन वलीद रोड। खालिद बिन वलीद रोड पे जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मूवीज एक ऑप्टिकल दुकान आती है, उसको थोड़ा सा क्रॉस करें फिर आती है शादाब स्टोर जो कि अब बंद हो चुका है। उसके करीब 2-4 घर ऐसे हैं, जैसे इरशाद मंजिल एक घर है मुझे हमेशा से फ्रिज में लगा नहीं बचपन से क्या आज तक। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ जनाब? इरफान शेख बात कर रहा हूँ भाई, क्लिफ्टन से। इरफान शेख, क्लिफ्टन के कौन से इलाके से बात करें, कौन से एरिया से? क्लिफ्टन से भाई। क्लिफ्टन के कौन से ब्लॉक से जी? कौन से ब्लॉक से बात कर रहे हैं? जी ये बिलावल चौरंगी की तरफ से। सही जी, क्या वाकया है? अरे ये 2003 का वाकया है, हैदराबाद का। सही। तो वहाँ हम लोग, मैं पुलिस में हूँ, वहाँ हम लोगों को इत्तला मिली थी कि यहाँ पर लोग कब्रिस्तान में आके कफन चोरी करते हैं। तो हमारी एक टीम तश्कील दी गई थी जो हम मुख्तलिफ औकात में रात को वहाँ जाके जो ना रेड करते थे। काफी हमने बंदे ही पकड़े, लेकिन उससे मोबाइल फोन का दौर इतना आम नहीं था। तो एक दफा हम लोग बैठे हुए थे थाने पे, कोलेली थाने की तरफ हम लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ के बंदे ने आके इत्तला दी कि आज जो ना एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, आप लोग पहुंचे। तो हम जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचे तो वहाँ पर 6 बंदे एक कब्र पे कुछ कर रहे थे। जब हम लोग भागे उनकी तरफ तो कब्र थे, तो भागते भागते हमें टाइम लगा, तो वो लोग भी भागे वहां से। हमने जाके देखा वो कब्र खोद रहे थे। कब्र वो कामयाब नहीं हुए खोदने में, लेकिन वो जो हमारा सामान पड़ा हुआ था वो सामान इस तरह का था कि जादू टोना करने वाला। और वो लड़की अनमेरिड लड़की की कब्र थी, वो सिर्फ पता नहीं क्या करने वाले थे, ये हमें समझ में नहीं आया। लेकिन उन बंदों को हमने पकड़ने की बहुत कोशिश की, वो हमारे हाथ में नहीं आए। तो मैं ये कहता हूँ ये हमारे अवाम क्या कर रही है, जादू टोने की तरफ चल रही है, समझ से बाहर रही है। उसके बाद भी काफी हमने रेड किए, लेकिन बंदे हमारे हाथ में नहीं आए। तो ये आप हैदराबाद की बात बता रही हैं, हैदराबाद का कौन सा बता रहे हैं? हैदराबाद का कौन सा? परेटाबाद की तरफ कब्रिस्तान है बहुत बड़ा। किधर? परेटाबाद। तो कभी आप लोग के पास ऐसी न्यूज आई कि डेड बॉडीज या मुर्दा गायब हो रहे हैं कब्र से
नहीं नहीं, इसी तरह की इतला थी हमारे पास, लेकिन हमने जो पकड़ा तो वो काफी कफन चोर थे उसके अंदर, जो मतलब उनके पास चीजें भी थी कफन चोरी करने वाली की, वो अंदर सरिये के जरिए डालते थे और कफन खींच लेते थे मुर्दे का वो। लेकिन हमें इस तरह कोई नहीं मिले, लेकिन जो उस दिन हमने देखा तो वाकई वो कब्र खोद रहे थे। अब वो उस टाइम उसके बाद क्या करने वाले, अपने बाकी लोगों को बुलवाया, कब्र को वापस ढकवाया उसको। और कितने लोग थे तकरीबन? वो कम से कम 6-7 लोग थे। और आप लोग कितने लोग थे? हम लोग भी कम से कम 7-8 बंदे गए थे, मोबाइल गई थी हमारी पूरी। तो आप लोग लोगों को पकड़ नहीं सके? सर हम बता रहा हूँ ना आपको, वो कब्र दूर थी, हम जब भागे उनकी तरफ तो उन्होंने हमें देख लिया जाते हुए। हो सकता है कब्रिस्तान का हमला भी उस टाइम उसके साथ कुछ मिला हुआ हो या हमारे आने की इतला दे दी हो, तो हम उनको पकड़ लेते। लेकिन वो इस तरह भागे, हम लोग उनके पीछे बहुत भागे, हमने घेरा भी दिया, काफी दो मोबाइल और भी मंगवाई थी, लेकिन वो शॉर्टकट ऐसा था कि वहाँ मोबाइल नहीं पहुंच सकती, रोड नहीं था उस तरफ, तो वो कच्ची की तरफ से निकल के भाग गए थे उस तरफ से। अच्छा, जी आप पुलिस में काम करते हैं राइट? जी जी, पहले भी मैंने कॉल की थी आपको। अच्छा, तो आपकी अक्सर नाइट ड्यूटीज हुआ करती होंगी? अभी भी शायद आप नाइट ड्यूटी पे हो? ड्यूटी पर हूँ। सही। तो कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया? क्योंकि अक्सर उस दिन मैंने आपको बताया था, मेरे साथ तो आज तक ऐसा कोई वाकया पेश आया ही नहीं है रावला किस्म का। तो ये एक वाकया था, मैंने आपको बताया। काफी मतलब हमने जाली मुल्ला वगैरह पकड़े जो तावीज वगैरह गंदे करते थे औरतों के साथ, मतलब कुछ आगे पीछे इस तरह। अच्छा, अच्छा ये चले, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया। जी जी, बताइए क्या हुआ था, किससे पकड़ा था? हमने तो काफी ऐसे तावीज गंदे करने वाले भी पकड़े थे बंदे, जो मकसद औरतों को मिसयूज करते थे। हाँ, मकसद इस तरह की जो आपने भी सुनी होंगी बातें आगे पीछे, तो हमने उस तरह के बंदे भी पकड़े थे। वो वही बात है कि आवाज बदली हो जाना, जिन काबू कर लेना, इस तरह के मतलब लोग पागल बनाते बैठकर। इसमें कितनी हकीकत है ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमने जितने पकड़े तकरीबन फ्रॉड थे। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह। जो कि मुर्तजा अतीक ने हमें मैसेज किया है, उनका मैसेज कुछ यूं है कि सलाम मिनहाज भाई, मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ वो कहानी हमारे स्कूल की टीचर ने बताई थी। ये बिल्कुल एक रियल स्टोरी है। उनके पड़ोस में एक घर में एक शख्स की डेथ हो गई थी। तकरीबन 3-4 महीने हुए थे कि एक दिन उस घर में एक फ्रिज रिपेयर करने वाला आया। उसने दरवाजा नॉक किया तो उनका बेटा आया। उस फ्रिज वाले ने कहा कि ये घर फहद साहब का है, ये उनके नाम है जिनकी डेथ हो गई है। बेटे ने कहा कि जी ये उनका ही घर है। फ्रिज रिपेयर करने वाले ने कहा कि आप फहद साहब को बुला देंगे। उनके बेटे ने कहा कि भाई उनकी डेथ हो गई है और अब आपको उनसे क्या काम है। फ्रिज वाले को एक दम से झटका लगा। वो कहते हैं कि वो मेरी शॉप पर कल आए थे, उन्होंने इस घर का एड्रेस लिख कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरा फ्रिज खराब हो गया। लड़का कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उनका तो इंतकाल हुए भी 3-4 महीने हो चुके हैं, वो आपके पास कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल सी बात है। उस फ्रिज वाले का जब मैंने फहद साहब का से हाथ मिलाया था, अब ये फ्रिज वाला बता रहे हैं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास जब वो आए थे और वो बता रहे हैं कि मैं उनसे जब मिला था तो कहते हैं कि जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो उनका हाथ इतना नरम था और इतना ठंडा हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद बर्फ पर हाथ रख लिया है। और अक्सर ऐसा बहुत से वाकयात होते हैं जिनमें हमें इस दुनिया में अक्सर ऐसे लोग नजर आ जाते हैं जिनकी डेथ हो चुकी होती है। इसके पीछे क्या एक राज है वो तो अल्लाह ताला को ही पता है। मुर्तजा साहब, इस बात से मैं एग्री करता भी हूँ, नहीं भी करता इसलिए हूँ क्योंकि मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि रिलायबल सोर्सेस से अपने इतने करीबी दोस्तों से मैंने ये सुना है कि मैंने यार अभी अपने दोस्त को देखा जिसकी डेथ हुए हुए 4 महीने हो चुके थे, मतलब इस तरह के बाद। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज। जी वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। कौन बात कर रही है हमारे साथ? मैं खजरा बात कर रही हूँ। जी खजरा, किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ।
जी। नाजमाबाद के एरिया से। सही खजरा, क्या वाकया आपका? वाकया कुछ यूँ है कि काफ़ी मेरा ख्याल है 5-6 साल पहले की बात है हम्म। कि मेरी खाला रहती थी मलीर में। सही। मलीर में ये आरसीडी ग्राउंड वगैरह शायद आपने सुना हो। जी जी। तो काफ़ी पॉपुलर था उस ज़माने में, वो काफ़ी वीरान भी रहता था, वहाँ पर कुछ जाता भी नहीं था इतना ज़्यादा। तो एक दफ़ा रात में मेरे खाला किसी की शादी में गई हुई थी, तो मामू के साथ बाइक पे आ रही थी वो। तो काफ़ी ज़्यादा, आपको तो पता है शादी में जाते हैं तो कितना परफ्यूम वगैरह ये वो सब लगाया हुआ होता है। हम्म। तो रात के टाइम क्या कहते हैं, जब वो वहाँ से मामू बाइक पे उनको लेकर आए थे, उन्होंने कहा ये रास्ता शॉर्टकट पड़ेगा तो हम यहीं से चलते हैं आरसीडी, वहाँ से आरसीडी ग्राउंड की साइड से। तो वहाँ से जब वो आ रहे थे तो मामू कहने लगे, जब मैंने बाइक वहाँ से गुजारी है तो उनको ऐसा लगा जैसे पीछे एकदम कोई बहुत जोर से भारी चीज़ नहीं बैठती बाइक पे, बाइक एकदम हिलना शुरू हो गई। तो उन्होंने इस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया, उनका हो सकता है शायद मेरी खाला जो है वो हिली हो या कुछ हो इस तरीके से। खैर घर आ गए वो। घर आने के बाद खाला की हालत इतनी अजीब सी हो रही थी, इतने पसीने पसीने और अजीब नढाल सी वो। तो मामू ने पूछा क्या हुआ, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? उन दिनों सर्दियाँ थी ना काफ़ी। सही। तो वो कहने लगी पता नहीं मुझे सही नहीं लग रहा कुछ। ये बोल के खाला अपने रूम में गई, वहाँ जाके बेड पे लेटी और बेहोश हो गई। सब एकदम परेशान हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। फिर होश आया तो उन्होंने बोला कि मुझे पानी चाहिए, प्यास लग रही है। तो उनको पानी दिया, खैर 1 गिलास 2 गिलास इस तरह करके वो पूरा जग पानी का पी गई। तो सब हैरान हो गए इसको हुआ क्या है, ये इतना पानी पिए चले जा रही है और मांग रही है। खैर उस दिन तो ऐसे ही टाइम गुजर गया। फिर अगले दिन क्या हुआ कि मगरिब के अज़ान के टाइम उनकी हालत एकदम ख़राब होने लगी और वो सीधी छत की तरफ भागी। तो नाना मेरे क्योंकि पढ़ते थे काफ़ी ज़्यादा ना, तो वो परेशान हो गए कि ये इसके साथ चक्कर क्या है। उन्होंने कहा हो सकता है कि इसको घबराहट हो रही हो, कुछ हो रहा हो तो इस वजह से जा रही है। खैर उन्होंने मतलब उनको पढ़ के और ज़बरदस्ती उनको रूम में बिठाया। तो जैसे ही नाना ने पढ़ना शुरू किया तो उनकी आवाज़ एकदम से खाला की चेंज हो गई और वो मतलब ना आदमी की आवाज़ में चीखने लगी कि छोड़ मुझे जाने दे और मुझे जाना है और मैं इसे लेके जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या। तो सारे घर वाले डर गए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे जो मामू वगैरह थे और वो थे खालू, उन्होंने उनको कस के पकड़ लिया और सारी माशाल्लाह से हेल्दी हैं, लेकिन उन्होंने एक झटका दिया और सबको गिरा दिया खाला ने मेरी। हालांकि खाला इतनी वीक और दुबली पतली सी थी। तो नाना को कंफर्म हो गया कि मतलब इसके ऊपर शायद प्रॉब्लम है। हेलो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बोलती रहिए। तो नाना क्योंकि पढ़ते थे तो उनको लगा कि नहीं इसके ऊपर कुछ मसला जो है ना कुछ गलत है। तो उन्होंने मामू से पूछा कि मतलब कि क्या तुम कहाँ से आए थे, किधर से, ये वो। तो उन्होंने कहा मैं तो उस जगह से आया था। तो नाना ने खैर उनको खूब डांटा कि तुम वहाँ से नहीं आते और ये वो। फिर वो लेकर उनको, एक बुजुर्ग हैं यहीं पर हैं, अशरफी ये नाम है उनका ना, काफी पुराने हैं, तो वो उनके पास लेकर गए। तो खाला पहले तो जा ही नहीं रही थी, इतना उन्होंने हंगामा किया, जितने लोग थे उनको उठा के उन्होंने पटखाया, सबको मारा इतनी बुरी तरीके से। फिर उन्होंने उन बुजुर्ग से जब बात करी ना, उन्होंने जाके मामू ने किस तरीके से वो आ नहीं रही है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें कि मैं आपको पानी और तावीज़ दे रहा हूँ, तो आप किसी तरीके से तावीज़ उसके बांध दें और उसके बाद ये पानी उसको पिलाएं किसी भी तरीके से कि वो पी ले या उसके ऊपर डालें, कुछ भी करें। खैर उन्होंने वो तावीज़ लेकर आए। तो जैसे ही वो कह रहे हैं कि वो तावीज़ उनके पास लेकर आए तो उन्होंने इतनी उनकी हालत ऐसी ख़राब हो गई, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया आदमी की आवाज़ में और वो कहने लगी कि मैं इसे लेके जाऊँगा और मैं सबको मार दूँगा जो बीच में आएगा और ये वो पता नहीं क्या क्या। तो उसके बाद खैर नाना लोगों ने इतनी मुश्किल से उनको, मुस्तकिल कोई आदमी उनके पास बैठा रहता था, आयतुल कुर्सी वगैरह तो यासीन पढ़ता रहता था। फिर उनको इतनी मुश्किल से पढ़ के वो तावीज़ खैर उनके बांधा बाजू पे। उसके बाद फिर वो पानी वानी दिया। तो फिर उसके बाद वो उन बुजुर्ग के पास लेकर गए तो उनसे पूछा कि बताएंगे ये मसला क्या है, इस तरीके से हो रहा है। सारे घर वाले बहुत डरे हुए हैं और ये जो है ना अजान होती है छत की तरफ भागती है या बाथरूम में भागती है ये। तो हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये इतनी दुबली पतली है, लेकिन ये इतने मोटे मोटे 5-5 6-6 आदमियों को गिरा देती है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि ये जो है वहाँ पर जहाँ से ये रात में गुजरी थी वहाँ पर जो है बहुत मतलब कोई ऐसी गंदी सी कोई रूह थी या क्या थी, इसको किसी ने मारा है क्या है। जब उन्होंने उससे बात करी तो उन्होंने कहा वहाँ से गुजर रहा था और
ये वहाँ से आती थी तो इनकी उसको जो है ना खुशबू पसंद आ गई, तो ये इसीलिए इनके साथ हो गया और अब ये जो है ना इनको लेकर ही जाएगा। उन्होंने ये भी बोल दिया कि लेकर ही जाएगा? वो उन्होंने बाकायदा उससे बात करी ना, वो हाजिर हुआ वहाँ पे। तो उन्होंने मतलब उन्होंने सिर्फ नाना को कमरे में बिठाया, एक मेरे मामू थे और ये खाला थी और बाकी उनके अपने 2-3 बंदे थे। तो उन्होंने मतलब मैं अभी भी बता रही हूँ, मुझे खौफ के मारे मेरी आवाज आप सुन रहे होंगे कैसी हो रही है। जी जी। तो उन्होंने मतलब उसको जब हाजिर किया तो उसने कहा कि मैं तो इसको लेकर ही जाऊंगा और जो भी इसके बीच में आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो खैर उन्होंने बुजुर्ग ने तसल्ली दी कि आप परेशान मत हो, नाना रोने लगे कि मेरी बेटी है, ज़ाहिर है ये वो। फिर उसके बाद उन्होंने तकरीबन उनका 6 महीने जो है वो इलाज किया है और जब 6 महीने तक इलाज हुआ और आखिरी दिन उन्होंने नाना से बोला है कि आपने ये पढ़ना है मुस्तकिल। फजर के बाद से नाना बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मगरिब तक आपने ये पढ़ना है और अगर आपने बीच में जरा सा भी मतलब किसी ने भी छोड़ा या कुछ भी किया तो अगर आपकी बेटी चली गई तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तो नाना ने कहा ठीक है। तो नाना मेरे बेचारे सुबह से बैठे रहे हैं, अपनी जगह से हिले ना कुछ, पढ़ते रहे। आखिर में मगरिब का बिल्कुल अजान होने वाली थी तो उस वक्त खाला की इतनी ज्यादा हालत खराब होनी शुरू हो गई, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और उसके बाद क्या कहते हैं वो चीखने लगी। सबने उन्हें कमरे में बंद किया हुआ था, उन्होंने खिड़की के शीशे तोड़ दिए और मुझे जाने दे, पता नहीं किस तरीके से अजीब सी आवाजें निकालने लगी वो। नाना मुस्तकिल बाहर बैठे हुए पढ़ते रहे। नाना कहने लगे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अपने सामने पता नहीं अजीब किस्म की चीजें नजर आ रही थी कि मैं मतलब अगर मेरे अलावा कोई और होता तो वो डर के मारे पढ़ना छोड़ देता। तो कहने लगे कि मैंने पढ़ता रहा, आखिरी कह रहा है जब मुझे पढ़ा है तो मुझे इतनी जोर से ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे लात मार के जानमाज से गिराया है और उसके बाद वो पूरी फुल खाला के कमरे से बाकायदा जैसे हवा तेज प्रेशर से नहीं आती है उस तरह से निकलती थी और सामने से गुजरी है। और उसके बाद क्या कहते हैं खाला बिल्कुल मतलब ऐसे खत्म नहीं हो जाती, मर गई जैसे उस तरह की हो गई थी। तो सारे लोग परेशान हो गए, सब समझे कि अल्लाह न करे जैसे खाला मर गई, क्या हुआ है। नाना उठ के फिर उनके कमरे में गए, नाना ने वो पानी जो पड़ा था वो उनके ऊपर छिड़का। थोड़ी देर के बाद खाला को खैर होश आ गया, सब लोग सही हो गए। फिर उन्होंने नाना ने बाहर आके अपनी जान नमाज से अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जब वो वहाँ बैठे हैं तो सामने जहाँ से वो हवा गुजरी है नाना एकदम देख के हैरान हो गए कि वहाँ उन्होंने एक बड़ा सा पैरेट लेके रखा हुआ था तो वो मरा हुआ उल्टा बाकायदा पिंजरे में लटका हुआ है, जैसे किसी चीज में जैसे गाय वगैरह नहीं हम लटकाते हैं गोश्त वालों की दुकान पे अक्सर, बिल्कुल इस तरीके से लटका हुआ था वो। तो फिर उसके बाद नाना ने मतलब जिन्होंने पढ़ने के लिए दिया था उनके पास जाके उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी बच्ची बच गई है। अगर आप उस वक्त जिस वक्त कोई चीजें नजर आ रही थी अगर आप जरा सा भी पढ़ने में देर कर देते तो ये वो वक्त था जब उस वक्त वो पूरी ताकत पे था और वो आपकी बेटी को ले जाता और फिर उसके बाद आप सिवाय मतलब अफसोस करने के कुछ नहीं कर सकते थे आप। उस वक्त से अब तक मेरी खाला के जो है वो बाजू पे वो तावीज मुस्तकिल बंदा ही रहता है। हालांकि वो यहाँ से सऊदीया चली गई है लेकिन फिर भी उनको यहाँ मतलब जब भी वेकेशन पे आती हैं वो हर साल उनका चेंज होता है और वो 24 घंटे 24 आवर्स उनके बंदा ही रहता है वो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो चला तो गया है लेकिन मतलब कि इनकी इस तरीके से इनकी बॉडी वो ऐसी हो गई है कि मतलब उनको आप खाली नहीं छोड़ सकते। और उनकी उस तावीज में है क्या लिखा हुआ, क्या है, कौन सी आयत है, कौन सी सूरह है? वो सब मुझे नहीं पता मिनाज, क्योंकि वो आपको पता है ना वो पूरी उसकी लेदर कोटिंग वगैरह करके देते हैं ना उसका। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ जो है ना, मैं आपकी बात को नहीं कह रहा, वैसे ही मैं एक जनरली बोल रहा हूँ। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिजरा, थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि आपकी खाला की जो तबीयत है वो अब सही रहे। सही जी, थैंक यू। पे कौन है मौजूद। आज का प्रोग्राम जरा मुख्तलिफ मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ वाक़यात आज शेयर हो रहे हैं एंड आई माई सेल्फ आई एम ट्राइंग टू शेयर माई व्यूज एंड आई डोंट नो कि आप लोगों को मेरे व्यूज समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, सही भी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं अली रजा बात कर रहा हूँ मलीज से। जी अली रजा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं सर, मेरे साथ वाकया पेश आया था आपके। आई एम सो सॉरी अली रजा, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं अपना नाम फिर से नहीं बताना चाहूंगी।
मैं पहले कॉल कर चुकी हूँ लेकिन आई लाइक टू कीप इट एनोनिमस अगेन। मैं कराची से बात कर रही हूँ। एक्चुअली आपका लास्ट शो सुना था तो एक साहब ने एक वाकया शेयर किया था रिगार्डिंग देयर वाज अबाउट दिस रोड जो बलोच कॉलोनी वाला पुल जो है जहाँ पे बताते हैं कि वो एक औरत और एक मर्द मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट्स का जो सीन होता है। बिल्कुल। तो एक मतलब सीन मुझे उस वक्त तक पता नहीं था क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा एक सीन हुआ है, बिल्कुल डिट्टो तो नहीं लेकिन थोड़ा डिफरेंट था। ये था कि बेसिकली हम लोग अपनी फुफो के घर से हम लोग उम्रे पर जाते हैं, शायद लास्ट ईयर का ही है। तो लास्ट ईयर 13 मई को हमारी फ्लाइट थी तो 12 को हम लोग जो है अपनी फुफो सबको गुड बाय करके जा रहे थे कि भाई ओके फाइन वी आर फ्लाइंग। तो हुआ ये था कि हमारी फुफो रहती है डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन पे, तो हम लोग को वापस क्रॉस करके आना था टुवर्ड्स पीआईबी कॉलोनी और इस साइड पर। तो लाइक हुआ ये था कि हम लोग जो वापस आ रहे थे, अब आई डोंट नो एग्जैक्टली अब वो जगह क्या कहते हैं क्योंकि आई डिस्कस्ड विद वन ऑफ माय कजिन्स एज वेल कि उस जगह को क्या कहते हैं। मतलब जैसे अगर आप पीएफ चैप्टर से ऊपर चढ़ेंगे टुवर्ड्स दिस ब्रिज, कोरंगी वाला ब्रिज या बलोच कॉलोनी वाला? अच्छा, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि एक देखिए, एक जब पीएफ चैप्टर पे आप खड़े होते हैं तो राइट पे आता है आपका, अगर थोड़ा सा जाएं तो बलोच कॉलोनी का पुल जो कि शारे फैसल आ जाएगा। लेफ्ट पे जाएंगे तो एएमआई वाला ब्रिज आएगा। नहीं, एएमआई वाला नहीं, इट इज टुवर्ड्स आई गेस कुरंगी वाला। यस एग्जैक्टली, जो आपका कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया लगता है। एएमआई वाला ना, वो वहाँ ही तो है एएमआई। अच्छा, आई एम नॉट सो श्योर, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी बैड एट रोड। तो बेसिकली ये एक मतलब हम लोग पीएफ चैप्टर से ऊपर चढ़े, मतलब जो ब्रिज आता है ऊपर चढ़े तो नीचे जाएंगे तो वो ये हिल पार्क वाली साइड आना शुरू हो जाएगी। हिल पार्क वाली तो फिर वो बलोच कॉलोनी होगा। फिर वो ओके फाइन, दैट ब्रिज वी वर क्रॉसिंग। तो हुआ ये था कि हम लोग जा रहे थे मतलब अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे। सही। हुआ ये था कि हम लोग जैसे ब्रिज चढ़े हैं तो जो रोड आते हैं, मतलब एक 4 जगह है, मतलब इफ यू गो राइट यू हैव एन ऑप्शन टू गो लेफ्ट, यू हैव एन ऑप्शन टू गो फ्रंट। हमको सीधा ही जाना था तो वहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा कटा हुआ था, लाइक अ डिवीजन हुई हुई थी दो रोड की। सही। तो मतलब उधर वो पुलिस वाला का था, वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं बेसिकली। तो हमारी गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी और कोई जा रही होगी 70-80 के हिसाब से ज्यादा। इनफैक्ट मैं बाबा को कहती कि जल्दी चलें, इट्स रियली लेट, इट्स 1 o'clock सुबह, मतलब कि दोपहर की फ्लाइट है, मिस ना हो जाए। तो बाबा वाज टेकिंग दैट रोड, बट अचानक से हमारी गाड़ी जो है वो सीधा सीधा चलते चलते राइट की तरफ मुड़ी और वो साइड पैच पे चढ़ गई। तो चढ़ के जो है वो मतलब कि फुल टेढ़ी हो गई। लेकिन मम्मा वाज लाइक, आई गेस शी वाज आइदर रिसाइटिंग, पर मम्मा के मुंह से मेरे मुंह से पहली चीज निकली वो अल्लाह अकबर थी। लेकिन गाड़ी एनी हाउ पलटी नहीं। हाँ, ये है कि गाड़ी डैमेज हुई है और जैसे उन साहब ने कहा था बिल्कुल वैसे ही एक मैंने देखा था। इनफैक्ट आई नोटिस, क्योंकि रात का 1-1:30 बज रहा था, वहाँ पे इतनी ज्यादा तो ट्रैफिक नहीं होती, लाइक इक्का दुक्का गाड़ी चलती है। तो वो जो है एक साहब थे, लेकिन वो लोग रुके नहीं, वो लोग देखे एंड देन दे मूव्ड ऑन। जिस रास्ते हम लोग को सीधा जाने का था तो उनको वो भी सीधा ही चले गए, बट दे डिड नॉट स्टॉप। तो ये एक बहुत अजीब सा हमारे साथ बात है। मैंने ये जब सुना मैंने कहा ओके ये सीन हुआ है। और ये बहुत अजीब सी बात, सबसे ज्यादा अजीब सी बात ये थी कि गाड़ी जो थी वो हमारी लगी है। तो मतलब जैसे मैंने पूछा था कि भाई हो सकता है कि भाई कोई का प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम हो, भाई कुछ भी हो सकता है। तो आई आस्क्ड वन ऑफ माय कजिन्स, यार तुम लोग गाड़ी चलाते हो तो तुम लोग लेफ्ट राइट जो टर्न करते हो स्टीयरिंग व्हील तो तुम्हारी चारों पहिए घूमते। तो यू लाफिंग एट मी कि नहीं पागल हो गई हो, सिर्फ आगे वाले पीछे वाले फॉलो करते हैं। तो ये बहुत क्लियर था कि मतलब द फ्रंट टायर वर स्ट्रेट, दो हमारी गाड़ी राइट हो गई है। द फ्रंट टायर्स वर स्ट्रेट बट द बैक टायर्स वर गोइंग टू द राइट। और ये एग्जैक्टली आप किस जगह की बात करी हैं? मैंने आपको बताया, नॉट सो गुड एट मतलब प्लेसेस पर। ये पीएस चैप्टर का जो ब्रिज ऊपर चढ़ेगा, फिर राइट लेफ्ट से जाएंगे तो शारे फैसल आई गैस है, और आगे जाएंगे तो हिल पार्क वाली साइड आना शुरू हो जाएगी। You're talking about शहीद मिल्लत रोड then? I'm not so sure, I'm so sorry. This is the bridge where मतलब जहाँ पे days in भी नजर आता है। सही। I'm so sorry कि मैं अगर कंफ्यूज कर दिया तो।
So this is the place. Actually, secondly, I even discussed this thing with one of my मतलब खाला. So my खाला was like कि उन्होंने एक चीज मुझे रिमाइंड कराई थी कि like few years back we went to Thata और like उनकी वहाँ बहुत बड़ी फिशरी, मतलब एक फिशरी है, एक फार्म है, तो वहाँ वो लोग लेके गए थे. हम सब कजिन्स थे. तो उनकी एक गाड़ी थी जिसमें हम 4 लड़कियां कजिन, मेरे खालू, मेरे खाला और एक छोटा कजिन था, वो खाला की गोद में सो रहा था. तो हम जो है ये सब एक गाड़ी में जा रहे थे. तो वी वर क्रॉसिंग दिस प्लेस, कोई गांव टाइप आता है, घारो आई गेस, घारो या घरो कुछ ऐसा ही. घारो या तो वी वर क्रॉसिंग दिस प्लेस. तो खाला वाज टेलिंग अस कि अच्छा देखो ये जो जगह है यहाँ पे जो है वो हिंदू, मतलब दे बर्न द डेड बॉडीज, जहाँ पे उनकी रिलीजियस जो भी वो करते हैं अपना बरियल जो भी उनका होता है, तो ये वो जगह है. तो शी वाज टेलिंग देल पटरी और पता नहीं, शी वाज टेलिंग अस अबाउट द प्लेसेस. तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब व्हाट वी सॉ, ऑल द कजिन्स, ऑल द गर्ल्स, कि एक आदमी बुशेस से निकला है, पतला दुबला, बिल्कुल जैसे कह लें हड्डी कांकड़ा. तो ही जस्ट केम आउट ऑफ द बुशेस ऑल ऑफ अ सडन. और मतलब बहुत शादी क्लोथ्स पहने हुए थे, बाल बिखरे हुए, गंदा जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे उसने कोई ठीक ठाक जो है वो नहाया नहीं हो, जैसे उसने he looked like disgusting and shabby. He was in a shabby condition. तो वो निकला bushes all of a sudden. He saw us and हम basically हम लोग उस दौरान हम लोग एक दूसरे से मजाक कर रहे थे regarding these things, only paranormal things. हम लोग मजाक कर रहे थे कि ओ अभी कुछ हो जाएगा, ओ अभी ये हो जाएगा. And exactly that point that guy just came out of the bushes and he started running. हमारी गाड़ी के साथ साथ भागने लगा. सच था कि उसने एकदम से मतलब मैं बीच में बैठी थी, तो one of the cousin was on my right and 2 of the cousin was on my left. तो उन लेफ्ट वाली साइड पर उसने शीशे पे हाथ मारा. तो मैं खालू को, हम लोगों ने चिल्ला के बोला कि भैया आप जो है गाड़ी भगाएं, दिस इज रियली फ्रीकी. तो खालू ने मजाक करके बात टाल दी. देन वी केम बैक होम. तो हम लोगों ने देखा था कि मतलब खालू वो लाइक कि नहीं तुम लोग की जो है वो ख्याल है और ऐसा कोई सीन नहीं है. ऐसा मतलब लोग होते हैं, देहाती लोग होते हैं, वो यहाँ पर हमारे शहर की तरह तो नहीं है कि वाटर अवेलेबल है, सब कुछ है, ये बात है. तो ही जस्ट सिंपली इग्नोर्ड इट. तो मैं अपनी खाला को लेके, सबको कजिन को लेके मैंने कहा तुम लोगों ने अगर मेरे साथ मजाक किया है, तो दे वर लिटरली ट्राइंग टू डू व्हाट, कि जब उस बंदे ने हाथ मारे तो वन ऑफ माय कजिन, वो सबसे छोटी है और वो शी इज वेरी मतलब बोल्ड. तो शी वाज लाइक अच्छा सही है, मैं इसे हाथ मिलाती. तो शी बेसिकली जो है वो शीशा डाउन करने की कोशिश की. मैंने कहा खुदा को मानो, हम 80-90 के स्पीड पे जा रहे हैं, आई डोंट नो मे बी 100 के हो गए, हम बहुत ज्यादा तेज जा रहे थे. दैट रोड इज लाइक बिल्कुल खाली होता है, इट्स लाइक हाईवे. तो मैंने कहा यार हम इतनी तेज जा रहे हैं, आप आहिस्ते हाथ अंदर करो, कहीं कुछ एक्सीडेंट भी ना होता है. तो शी सिंपली डिडंट लिसन, बट उसने करने की कोशिश की. तो मैंने खैर शी डिडंट डू इट. बट व्हेन वी केम बैक होम, तो हम लोगों ने देखा था कि गाड़ी धुल और इससे आपकी आवाज समझिए. एक्चुअली वो डस्ट सी हो रही थी गाड़ी, डस्ट उड़ रही थी ना, मतलब मिट्टी 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 मिट्टी. इट्स कच्चा रोड, जैसे अगर चले तो कैसे मिट्टी उड़ जाती गाड़ी पे. सही. तो वो मिट्टी मिट्टी उड़ी थी, लेकिन उस मिट्टी के उड़ने के बावजूद ऐसा वी डिड सी द हैंडप्रिंट ऑफ द गाय. बट दिस इज वेरी समथिंग, मतलब समथिंग टू थिंक अबाउट, कि एक बंदा है, ही इज दिस थिन, ही इज रियली वेरी थिन. इमेजिन अ वेरी थिन गाय and he is running at a speed of 100 or 90 or 100 kilometers per hour with the car, और उसने हाथ मारा हो. तो हो सकता है कि ये आप लोग का वहम भी हो सकता है कि असल में कोई एक ऐसी. हाँ मेरे खालों ने भी यही, मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे खालों ने भी यही कहा था कि तुम लोग का वहम होगा. बट जब हम लोग घर पहुंचे तो मिट्टी मिट्टी होती गाड़ी. तो इवन मिट्टी के एक होता है ना कि अगर आप इस हाथ मारे किसी ग्लास पे तो आपका वो हैंडप्रिंट रह जाता है, फिंगरप्रिंट रह जाते हैं. इवन तो अगर आप धूल गिरी हो उसके ऊपर तो भी कुछ ना कुछ रह जाता है, मार्क्स रह जाते हैं. तो हमने वही चेक करने के लिए मैं फिर खाला को और अपनी कजिन को लेके गई थी. फिर खालू को भी दिखाया था कि खालू सी देयर आर फिंगरप्रिंट. और वैसे ही कि जैसे धप करके उसने हाथ मारा तो बस वो फिंगरप्रिंट्स थे, मतलब शीशे के ऊपर. तो मैं वही कह रहा हूँ कि
आई थिंक मुझे जो लग रहा है कि हो आपने जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आपके यहाँ फिंगरप्रिंट्स नहीं है, फिंगरप्रिंट्स थे ना, तो वो वियर्ड नहीं है क्योंकि अब देखिए ना कोई गाड़ी गुजर रही होती है या गाड़ी खड़ी हुई भी होती है और उस पर हल्की सी मिट्टी होती है, आप उस पर हाथ रखते हैं तो बाकायदा निशानात बन जाते हैं, है ना, तो हो सकता है वो कोई इंसान हो गांव देहात में तो that's exactly my Khalu said by the way like the Bermuda Triangle इसका तो मैं मतलब एक अभी किसी ने मतलब like in a message someone was texting you, in fact they texted you and one of the guys said कि वो Dajjal and the Bermuda Triangle, it was by Mufti. Bermuda Triangle, yeah, you're totally right कि Bermuda Triangle के ऊपर मैंने खुद बहुत ज़्यादा रिसर्च की है. In fact मतलब कि मतलब काफी सारे लोगों की परसेप्शन रही है कि भाई यहाँ पर जो है मतलब जिन्नात है, कोई कहते हैं यहाँ पे कोई हेराक्लिस के जमाने में चलेगा कि भाई वो किसी से क्या कर मतलब उसका जो है वो था और उसको वहाँ पे डुबा दिया किसी जिन को, तो इसलिए वो जो भी चीज जाती है इसलिए वो हर चीज अंदर सोकन कर लेती है अपने अंदर. तो yeah, that book is interesting, but you're right, we should look at every point of view. In fact, I would like to say that Dajjal के ऊपर अगर किसी को सर्च करनी है तो Dajjal is a very vast subject and मतलब हदीस से साबित ये होता है कि Dajjal is in the east and Bermuda Triangle is not in the east and मतलब east to Saudiya. So anyway, एक और चीज मैं आपसे बोलूंगी, in the next show I was trying to come up with this thing कि people believe that there's another belief instead of apart from jinn and all these paranormal creatures और अल्लाह ताला की और मखलूकों के अलावा तो मुझे आपका I'm so sorry I'm cutting you, आपका नाम मुझे नहीं पता, मिस अनोनिमस, जरा उर्दू में बोल देंगे ना तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत माजरत पर मेरी उर्दू बहुत खराब है. जैसी भी है उर्दू ही है, अच्छी बेहतर होगी उर्दू, आपकी अंग्रेजी से बेहतर होगी उर्दू. मेरी उर्दू नहीं अच्छी, मेरी उर्दू बहुत अटक अटक के बोलते हैं. जैसी भी है. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप एक सेकंड रुकिएगा, थैंक यू सो मच, रुकिएगा. वालिदैन ने मुझे मना किया था कि उधर रात के टाइम पे नहीं जाना चाहिए, जैसे कि गुलिस्तान जौहर का एरिया, हालांकि मैं उधर रहा हूँ लेकिन कुछ एरियाज ऐसे थे गुलिस्तान जौहर के कि जहाँ मैं खुद कतराता था जाने से. PCHS में हिल पार्क जो कि एक मशहूर इलाका है, वहां पे मेरा जाना ममनू था. मेरे वालिद साहब मुझे नहीं जाने देते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो जिस चीज को मना किया जाता है आप वही करते हैं. तो मैं गया, मैं जाने लगा, मैं एक्सपीरियंस करने लगा कि आखिर है क्या है जो जरूर मना किया जाता है, ये होता है वो होता है. बाद में जब एक्सपीरियंस हुआ तो पता चला कि ओ सही तो मना किया था. इसके अलावा कुछ ऐसे टैबूज हैं हमारे इस सोसाइटी में, इस माशरे में, जो कि मैं आज अपने प्रोग्राम में जो है जरा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा. वो ये है कि हमारे हर बात पे जो है कोई बीमार हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, स्पेशली मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये लड़कियों में होता है. और ये भी एज कौन सी होती है, वो 16 से 20, 22, 23 साल. बड़ी कंट्रोवर्शियल एज होती है, बड़ी वियर्ड सी एज होती है एक्चुअली. आप ज्यादातर जो वाकयात सुनेंगे वो अमूमन 110% नहीं कह रहा लेकिन 50% तो एटलीस्ट वो होंगे जिसमें यही खातून होंगी, इसी तरह की इसी एज ब्रैकेट में खातून होंगी. अक्सर जो है वो ये स्टैंप लग जाती है कि ये जो है इन पे जिन है या इनके ऊपर कोई आशिक हो गया या कुछ है. मुझे ऐसे लोग, मैंने ऐसे वाकयात, इंटरनेट जब से आया तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है. बहुत सारे लोग इंटरनेट पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग फायदा उठा लेते हैं. तो इंटरनेट भी आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे केस स्टडीज मौजूद हैं औरतों की कि वो किसी और को पसंद करती थी, शादी किसी और से हो गई तो उन्होंने अपनी शादी तोड़वाने के लिए एक ऐसा अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंज लाना शुरू किया कि उससे उनके ससुराल को ये लगा कि ओह इसके अंदर जिन है,
और इस बात पे उन्होंने उसको डिवोर्स दे दी। और जो नेक्स्ट चीज थी वो ये थी कि उसने उस दूसरे बंदे से शादी कर ली। और ये हमारी सोसाइटी में भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज को पुश किया जाता है। ये टैबूज हैं जिनको हम कभी कभी रिलीजन को भी यूज कर लेते हैं, नाउजुबिल्लाह। कहते हुए भी शर्म आ रही, लेकिन एटलीस्ट मान लेना चाहिए इस बात को। जिन्नात का जिक्र कुरान में है, जिन्नात का जिक्र कई सारी किताबों में है। जिन्नात के साथ अक्सर और बेशतर बहुत सारे पैगंबर की कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, यहां तक कि मुसलमान किया गया है जिन्नात को। लेकिन इसको मिस यूज ना करें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके रिजल्ट आने वाले होते हैं और उनको लग रहा होता है कि रिजल्ट में हम जरा बुरा रिजल्ट आएगा, तो वो ये इस तरह के कैरेक्टर्स, पर्सनालिटी, स्टोरीज बना लेते हैं कि मुझे कुछ हो रहा है, ये है वो है वो। अल्लाह ना करे, हमारी दुआ है कि किसी के साथ कभी ऐसा हो, क्योंकि मैंने देखा है उन लोगों को जिनके साथ ऐसा हुआ है। और मैं बता रहा हूं कि मैं आपको मैं बता नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो दर्द, वो तकलीफ क्या होती है जब आप किसी अपने को देखें इतनी तकलीफ में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि जिस सोच के आप मालिक हैं वो सही हो, जरूरी नहीं कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो सही हो सकता है कि आप कमरे में भी अकेले मौजूद हो सकता है जिस कमरे में आप हैं अभी वहां शायद कोई हो, वो जिसको आप तो नहीं देख सकते लेकिन वो आपको जरूर देख सकते हैं। So be careful. Good night. शब खैर. खुदा हाफिज.